श्रोताओं नमस्कार। कल मैंने अपने कुछ विचार रखे थे और आपसे मैंने कहा था कि आज मैं विचार ही रखूंगा, आज कविता नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं एक कविता लेकर आया हूं और वह कविता उन्हीं विचारों पर है। और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है, चैनल है काव्य मंजरी 58, इसके माध्यम से आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आज बिना वक्त गंवाए मैं कविता सुना रहा हूँ और आप सुने कैसी हमारी कविता है। चैनल गोदी लफंगों की टोली, जो नाम सदा निशिवासर ध्यावै। ध्यावै मतलब ध्यान लगाना। मंदिर मूर्ति बाग तड़ाग, प्रयाग जाहि निरंतर गावे। गिरिराजन से निशिकांत रटे, रिजुहारे तहु पुनि पार न पावे। नेतन याहू की छोहरिया, धरी ट्रंप के बंप पे नाच नचावे। महाबली बजरंगी की पूंछी में बांधी के सूत पतंग उड़ावे। प्रेतन के शिवनाथ बनी लय, त्रिशूल कमंडल स्वांग रचावे। भस्म भभूति लगाई नहाई के, धूनी रमाई के डमरू बजावे। चिलम चढ़ाई के, साफी बंधाई के, हूँ की धराई के फूकी लगावे। दशरथ नंदन की उंगली धरी, बाप सो लौन में डौन घुमावे। हेरी सनातन धर्म पुरातन, लाज अकाज ही लाज लजावे। संसद में जब राहुल को सब तारी लगाई के गारी सुनावे। मुंह बनाई के बैठी रही, कुर्सी पर हंसी मजाक उड़ावे। तब धाई मंगाई एब्स्टीन के फाइल, तब बड़ बड़ लोगन के छक्का छुड़ावे। अंधन के अनुबंध कराई, प्रबंधन में अब ठेका कढ़ावे। इतनी तो बात हो गई, इतनी बात हो गई। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब जो बात है, कल वाली जो बातें थी कि गैस का, तेल का भारी संकट छा गया है, अब उस पर हमारी आगे की पंक्तियां आधारित हैं। एजेंसी में गैस को, पंप में तेल को, रेलम पेलम लाइन लगाई। पाँव दुखाई पैठाड़ी रही, अब का करीबे घर फिर सो जाई। आवत आवत ना मिली हैं जिस बावत, देर से लाइन लगाई। जाऊब ना कब हूँ इजराइल, ईरान ने भारत की लंका लगाई। अछीते घर में सब चावल आटा, गैस बिना कैसे चूल्ही जलाइब। अछीते का मतलब होता है गांव देहात में रहते हुए, मतलब हैविंग बिन, आप रखे हुए हैं, आपके पास है, रहते हुए। अछीते घर में सब चावल आटा, गैस बिना कैसे चूल्ही जलाइब। बाप रे बाप न लागत है अब, प्राण बची भूखे मरी जाइब। बाप रे बाप न लागत है अब, प्राण बची हैं भूखे मरी जाइब। हम प्राणिन तो कुछ देर ठठी हैं। ठठी हैं का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जैसे हम बड़े लोग हैं तो कुछ देर बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ बच्चों की बात कही गई है कि हम दोनों प्राणी तो कुछ देर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होगी। तो हम प्राणिन तो कुछ देर ठठी हैं, पर बच्चन को किन भांति बचैबै। भूखन बच्चन को कत देर, आंगन से ड्योढ़ी न चैबे। यानी कहने का मतलब है कि भूखे जब बच्चे रहते हैं
तो भागते चलते हैं, कभी ड्योढ़ी कभी आंगन, कभी आंगन कभी ड्योढ़ी। जब तक उनको खाना नहीं मिलता है तब तक उनको शांति मिलती नहीं। तो कभी कहता है कि भूखे जो बच्चे हैं उनको कब तक, कभी आंगन कभी ड्योढ़ी, कभी ड्योढ़ी कभी आंगन, तक कब तक उनको फुसलाया जा सकता है। जब देश की चूल्ही लगी बूझने, तब देने लगे खुद युद्ध दुहाई। जब देश की चूल्ही लगी बूझने, तब देने लगे खुद युद्ध दुहाई। युद्ध दुहाई से ना बूझी हैं अब पेटन आगी लगी धधकाई। युद्ध दुहाई से ना बूझी हैं अब पेटन आगी लगी धधकाई। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी भूखे रहता है, कोई भी आदमी हो, बड़ा हो छोटा हो बूढ़ा हो जवान हो कोई भी हो, जब भूखा रहता है तो उसको कुछ नहीं सूझता है। भूखे पेट कहा गया है, भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे तो भजन भी नहीं होता है। तो ये जो गैस का संकट है इसमें तो भूखे रहना पड़ेगा। अब पता नहीं युद्ध कब खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब फिर बच्चों के लिए वो कहती है, उसकी माँ कहती है, मांगी जवे खई का हम सो, खई का मतलब खाना, मांगी जवे खई का हम सो, तब थोड़ी के देर में आंसू बहाई। बच्चे थोड़ी देर में आंसू बहाने लगते हैं, जहाँ देर हुई खाना देने में तो आंसू बहने लगते हैं। काह करो समझी न परी, काह करो समझी न परी, कब लौन से हम बात बनाई। समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे कब तक उनको हम बातों में फुसला कर रख सकते हैं। सासू ससुर हमरे पर हैं, उन वृद्धों को कौन सी बात बताई हो। यानी अब जो सास ससुर वृद्ध हैं वो भी हमारे ऊपर हैं, हम पर आश्रित हैं, उनको हम कैसे समझाएंगे। अब वो नारी कहती है, सासू ससुर हमरे पर हैं, उन वृद्धों को कौन सी बात बताई हो। जौन बताई हो सांची उन्हें, तब बात ही बात में साप लगई हो। यह भी होता है, अगर हमारे आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध माता पिता हैं, और उन्हें अगर बहुएं देर करती हैं खाना देने में, नाश्ता देने में, चाय देने में, तो थोड़ी सी नाराजगी उनकी होती है। मुंह कहते तो नहीं है वो, चूंकि उनके भी बच्चे हैं सब, तो कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें थोड़ा दुख होता है। और उनके दुख होने से हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न कि थोड़ी ज़्यादा नाराजगी में कुछ कह दे। जौन बतई हो सांची उन्हें, तब बात ही बात में साप लगई हो। कौन कहा इजराइल धावे। अब मोदी जी के ऊपर ये दो पंक्ति है। कौन कहा इजराइल धावे, धाई के कौन से तीर चलाई। अब दौड़कर इजराइल तो गए, लेकिन जाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ। यही तो हुआ कि ईरान अब हमारी बात सुन नहीं रहा है। और वही बात अगली पंक्ति में वही बात आप सुनेंगे। कौन सी तलखी भयो हम सो, कौन सी तलखी भयो हम सो, जो खामन आई न तेरो है फोन उठाई। कौन सी तलखी भयो हम सो, जो खामन आई न तेरो है फोन उठाई। कौन सी तलखी भयो हम सो, जो खामन आई न तेरो है फोन उठाई। ये कविता थोड़ी व्यंग्यात्मक है, थोड़ी हंसी भी है इसमें, लेकिन थोड़ा ये भी है, कह लें कि थोड़ा दुख भी है। जो संकट है ये गहरा रहा है, जो संकट हमारे ऊपर गैस का संकट जो गहरा रहा है, इससे हम थोड़ा दुखी भी हैं। तो ये कविता आपको कैसी लगी। असल में ये हमारा जो मंच है इसका नाम है काव्य मंजरी 58। यूट्यूब पर जब इसे आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी खोजने में, और ज़रूर आप सब्सक्राइबर बने। हमारी कविताएं हमेशा आप सुनते रहेंगे। अगर
आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।